औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, सर दानियल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने लगे हैं और एक नया चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि डोमेन कहते किसे हैं। डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, एंड व्हाट इज रेंज, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। अच्छा जी, अब ये मतलब क्या इस बात का कि पॉसिबल इनपुट्स क्या है या एक्चुअल आउटपुट्स का मतलब यहाँ पर क्या है। अच्छा जी, अब पहले तो आपको एक बात का समझना ज़रूरी है। आप इसको जानते हैं, ये रियल लाइन है, ये मिड में ज़ीरो होता है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रियल लाइन को इंटरवल में हम यूँ भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको यूँ भी लिखते हैं सिंबल से आर और उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपके सामने एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन कोई है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करूँगा। जो वैल्यूज़ मैं x की जगह इंसर्ट करूँगा उसे मैं कहूँगा पॉसिबल इनपुट्स। जो आप किसी फंक्शन को खुद से वैल्यू देते हैं उसे कहते हैं पॉसिबल इनपुट। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास रियल लाइन है, ये एक 1 2 राइट साइड है, और लेफ़्ट साइड पे अगर आ जाए -1 -2, ये लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका एनालिसिस आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले मैं y की जगह 0 इंसर्ट करता हूँ, सो 0 पे इसका आंसर y का 0 आता है। मैं राइट साइड पे जाता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 1। इसी तरह मैं फर्दर मूव करता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4, और इसी तरह मैं इसमें 3 इंसर्ट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज़ को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे ही y का आंसर भी इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल लाइन है आपकी, रियल लाइन है आप लोगों की, उसमें ज़ीरो से ऑनवर्ड राइट साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई ऐसा नंबर नहीं नज़र आ रहा जिसको x की जगह पुट करने से ये फंक्शन कोई भी वैल्यू ना दे। तो डोमेन बेसिकली उन वैल्यूज़ के सेट को कहते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, फंक्शन कोई आंसर देता है। ठीक हो गया। तो ज़ीरो से ऑनवर्ड राइट साइड तक जो आपने नंबर जो पुट किए हैं ये सब डोमेन में है। 0 पे 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 4 आ गया, 3 पे 9 आ गया। तो 3 पे नंबर डिफाइन होकर 9 आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट साइड पे एनालिसिस करता हूँ। मैं x की जगह -1 इंसर्ट किया, सो -1 का स्क्वायर +1, -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर +4, -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर +9। और इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जैसे जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसका मतलब है जो भी हमारे फंक्शन में जो हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जो रेंज हमें मिल रही है, जो वो हमारी सारी पॉजिटिव नंबर्स पे डिपेंड करती है। सो अब डोमेन और रेंज को हम यहाँ लिखेंगे कैसे, ये जो हमारा जो भी फंक्शन है, ठीक है, ये हमारी डोमेन यहाँ आएगी कैसे। अब आप इसको गौर से देखें। आपने सबसे पहले इसमें 0 इंसर्ट किया, 0 के बाद आप 1 2 3 ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते गए और आपको इन सब पे आंसर मिलता गया। सिमिलरली आप -1 की तरफ गए, फिर आप -2 की तरफ गए, फिर आप -3 की तरफ गए, और आपको पता लग गया जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आपको आंसर भी मिलते जा रहे हैं और सारे पॉजिटिव आंसर मिलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपकी डोमेन है वो ऑल
रियल नंबर्स है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर्स हैं, क्योंकि अब इन सब नंबर्स पे आपको आंसर मिला है। अब जो आपको आंसर मिला है उसको आपने रेंज कहना है। अब वो रेंज क्या है, अब आप देखिए कि आपको कम से कम यहाँ ज़ीरो पुट करने से ज़ीरो मिल गया, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो कभी स्क्वायर दे ही नहीं सकते ना, इसका मतलब है जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा जी, नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि कम से कम यहाँ पे ज़ीरो पुट करने से जो आपको सोल्यूशन मिला है वो आपको ज़ीरो मिल गया है, ठीक है। ज़ीरो मिला है, ये क्लोज्ड इंटरवल है कि ज़ीरो इंक्लूड है, और कहाँ तक इसके आंसर्स आ रहे हैं 1 4 9 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। राइट साइड को भी चेक है 1 4 प्लस 9 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है, रेंज क्या है, ज़ीरो इंक्लूड है, और ज़ीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जितने भी नंबर्स हैं वो इसके कहीं ना कहीं इसकी रेंज में शामिल है। क्योंकि मैं तो इंटीजर्स को फॉलो कर रहा हूँ ना, आप 1.1 करें, 1.1 के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन आ जाएगा। आप 0.1 पुट कर ले, यहाँ पे 0.2 पुट कर ले, जोन से मर्जी डेसिमल नंबर इसमें पुट करें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। डैट इज़ वे हम डायरेक्टली इस बात को अज्यूम कर लेते हैं कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जो आप x की जगह वैल्यू पुट करते हो तो वो आपकी डोमेन बनती जाती है, और जो आपको सॉल्यूशंस यहाँ मिलते हैं वो आपकी रेंज बनते जाती है। अब ये पॉसिबल का मतलब क्या है, मुमकिन है कोई फंक्शन ऐसा आता है जिससे वैल्यू डिफाइन ना होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ कि y इज इक्वल टू 1/x + 1। अब आप नोटिस करें इस फंक्शन को, जैसे ही मैं x की जगह यहाँ -1 पुट करूँगा तो -1 + 1 बन जाएगा 0। और आपको पता है कि आप 1 को 0 पे डिवाइड करें तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन जो जो है y इज इक्वल टू 1/x + 1, इसके लातादाद बेशुमार सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो सकता तो वो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली छोटा सा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। अब हमारा एक्चुअल टारगेट ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन सीकन कोसेकन कोड, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ पे हमें सॉल्यूशन देते हैं और क्या सॉल्यूशन देते हैं, ये हमारा टारगेट है। जिसके लिए अब मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगा, उस टेबल में डोमेन और रेंज मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो आपने याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्दर एप्लीकेशंस करते वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो काइंडली टेबल को अच्छे से आपने याद करना है जो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स की जो डोमेन है वो है x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर देन प्लस इन्फिनिटी। इसको कहते हैं ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। इंटरवल की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं और यूं रियल नंबर कह के भी कह सकते हैं। सो साइन फंक्शन जो है हर नंबर पे, हर रियल नंबर पे अपना आंसर देता है, अपनी वैल्यू को डिफाइन करता है। और जो डिफाइन होने के बाद हमें सोल्यूशन मिलते हैं जिन्हें हम रेंज कहते हैं, वो क्या है, -1 से +1 के दरमियान। कम से कम आंसर आपको -1 मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर आपको +1 मिलेगा या इसके दरमियान मिलेगा। अगर आप यकीन करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, अभी कैलकुलेटर को निकालें, कैलकुलेटर निकालें, साइन लिखें और x की जगह आंखें बंद करके कैलकुलेटर में जितनी मर्ज़ी बड़ी छोटी वैल्यू को प्रेस करें, आपका सलूशन इससे बाहर नहीं होगा, -1 से +1 के अंदर अंदर होगा। सिमिलरली अब आपका नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉज एक्स। कॉज एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, मतलब साइन और कॉस की डोमेन सेम है। कॉस भी सब वैल्यूज़ पे, अब सब रियल नंबर्स पे अपनी सोल्यूशन देता है, और जो वैल्यूज़ जो सोल्यूशन उसे मिलेगा कॉस का वो भी -1 से +1 के दरमियान होगा। कम से कम -1 मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा +1 या इसके दरमियान ही कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो साइन कॉस के लिए तो बड़ा काम आसान हो गया, डोमेन्स ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या है -1 to +1, ठीक है। अब इसको आप इंटरवल फॉर्म में भी कह सकते हैं ना
कि -1 to +1, इन्हें कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जब इक्वल का साइन आता है तो एक क्लोज्ड इंटरवल हम यूज़ करते हैं। सो इस तरह से भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे, नेक्स्ट है जी हमारे पास tan और cot। tan क्या है जी हमारा, tan की डोमेन है x ग्रेटर देन -∞ लेस देन +∞, बट एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 90। जी मतलब क्या है, डोमेन्स हर रियल नंबर पे आंसर देगा सिवाय 90 के मल्टीपल्स के। 90, क्योंकि आपको पता है टेन 90 इन्फिनिटी होता है, तो इस तरह 90 के जो मल्टीपल्स हैं उस पे टेन आंसर नहीं देगा, और जो आंसर देगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह कॉट हर रियल नंबर पे आंसर देगा सिवाय 180 के मल्टीपल पे। कॉट का आंसर 180 या उसके मल्टीपल पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा, बट जो आंसर मिलेंगे डिफाइन होकर वो रियल लाइन के अंदर अंदर होंगे। कोई बाउंड नहीं है कि जी साइन कॉस की तरह के -1 से +1 के दरमियान मिले, कोई भी सोल्यूशन पूरी रियल लाइन में से मिल सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंट x। देखिए जी, जो डोमेन 10 की थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 90, वही डोमेन सीकेंट की है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज है जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 या 1 से बड़ा या -1 -1 से छोटा। इसका मतलब है -1 से +1 के दरमियान जो इंटरवल है, जो वैल्यूज़ हैं, उस पे आपको कोई सोल्यूशन सीकेंट का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज आती है, फंक्शन आता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट की डोमेन वही है जो कॉट की है। क्या है कॉट की, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90, और वही आपके पास कोसिकेंट की है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 180, और रेंज वही है जो सीकेंट की है कि आपके पास जो सोल्यूशन आपको मिलेंगे y के वैल्यूज मिलेंगी रेंज में, वो 1 से बड़ी होंगी या 1 के इक्वल होंगी या -1 के इक्वल होंगी या उससे छोटी होंगी। तो इसका मतलब है कि आपको ये टेबल याद रखना है। अगर आप ये टेबल याद रखेंगे तो कभी आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप इनकी मदद से बना सकते हैं। अब इसको याद रखने का तरीकाकार क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको डोमेन के कॉलम को रिवाइज करवाता हूँ। आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने 3 याद रखने हैं, 3 एक जैसे हैं। पहले मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। जो साइन की डोमेन है वही कॉस की डोमेन है। साइन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, आपने वो याद रखनी है, कॉस की इसके साथ लिंक करके ऑल रियल नंबर्स। फिर आप आ जाएं टेन पे। टेन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90, साथ ही आपने टेन के याद रखना है सीकेंट को। सीकेंट की भी वही डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90। दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन आपने याद रखना है कॉट का, कॉट को लिंक करना है कोसेकेंट से। कॉट का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 180, सो कोसेकेंट की डोमेन भी वही हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 180। तो आपने याद कितने फंक्शन रखे, 3। 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो गए। अब हम रेंज को डिस्कस करते हैं। जैसे डोमेन और डोमेन सेम है साइन कॉस की, वैसे रेंज भी सेम है साइन कॉस की। रेंज क्या है साइन की, -1 to +1, यही रेंज है कॉस की, -1 to +1। अब आपने रेंज को ही फॉलो करना है, तो रेंज याद करनी है। टेन और कॉट की रेंज सेम है, टेन और कॉट की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। लास्टली आपने रेंज याद रखनी है सीकेंट की और कोसेकेंट की। तो सीकेंट की रेंज क्या है, 1 और ग्रेटर देन 1 या -1 और लेसर देन -1। तो आपने 3 फंक्शन साइन, टेन और कॉट याद रखने हैं डोमेन के लिए, वो लिंक कर देंगे कॉस, सीकेंट और कोसेकेंट से। रेंज में साइन कॉस सेम है, टेन कॉट सेम है, सीकेंट कोसेकेंट सेम है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि डोमेन और रेंज क्या है। प्रॉपर वे में जब हमें कभी किसी चैप्टर में ये टॉपिक फंक्शन, उनकी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करना होगा, वहाँ फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद होंगी। आपको इस टॉपिक में से रैंडमली कोई एमसीक्यू भी आ सकता है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ 10
तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, या हम आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सीकेंट, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। जो आपसे पूछा जाएगा आपको एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन में इसको लिख देना है और आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बड़ा हेल्दी लगा होगा, समझ आई होगी, पार्शली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फर्दर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें और क्लियर हो जाएंगे। और वर्किंग करने के लिए आपको थोड़ा गौर करना होगा, इंशाल्लाह आप बिल्कुल अपने काम को ठीक से अंदाज में करेंगे। सो हमारे आज के लेक्चर को मैं आज वाइंड अप करता हूँ। हमारा चैनल एडू पॉइंट साइंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी इशू हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।